एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, एक और मौका प्रभु ने हमारे को इस जीवन में दिया, एक और दिन हमारी आयु को बढ़ाया और ये पवित्र दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हो सके। और वो कहता है, धन्य है वह जिन्हें वो चुनकर समीप आने देता है। चुनाव उसका है, करुणा उसकी है, अनुग्रह उसका है कि हम उसके समीप आ पाते हैं। हम में कोई सामर्थ्य नहीं, हम में कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ समझ नहीं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि हम यहाँ कलीसिया के रूप में इकट्ठा है। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। मतलब वो एक कलीसिया है। हम गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और प्रभु का वचन हमें बताता है, उसने कभी किसी बड़ी कलीसिया के लिए यह नहीं कहा कि हे बड़े झुंड तू मुझे भाया है। उसने कहा, हे छोटे झुंड तू मुझे भाया है और मैं ये निर्णय करता हूँ कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूँ। इसलिए छोटी कलीसिया में प्रभु के लिए स्वर्ग का राज्य तैयार होता है और प्रभु उन्हें स्वर्ग तक लेके जाता है। ऐसा नहीं बड़ी कलीसियाओं में नहीं, बड़ी कलीसियाओं में भी जो जीवित कलीसियाएं हैं, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाई जाती हैं, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का कार्य वहाँ भी होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे छोटे झुंड। हम छोटा झुंड होने से हम घबराए ना, हम चिंतित ना हो, हम ये ना सोचे कि हम तो 2-4 हैं, हमारे इकट्ठे होने से क्या हो जाएगा। जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति होती है, तो बहुत कुछ हमारे इकट्ठा होने से होता है। हमारे इकट्ठा होने से एक प्रभु के आशीष हमारे बीच में, हमारे परिवारों में आती है। यहाँ से वो आशीष, वो प्रतिफल निकलता है हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, हमारे देश, हमारी दुनिया में वो फैलता है। और ऐसे जब छोटे छोटे झुंड जब प्रार्थनाएं करते हैं, कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं, तो पृथ्वी पे एक बड़ी बेदारी आती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि आज बहन सोना हमारे बीच में है। पहली बार वो हमारी इस कलीसिया में आई हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। यहाँ पे हमने प्रभु की लिए आराधना की, गीतों को गाया, प्रभु के से हमने बातें की, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि अपने वचन के द्वारा अपनी वाणी प्रभु हमें सुनाना चाहता है, और जो हमारे लिए सबसे उत्तम भाग है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। उसका वचन ही है जो हमारे बीच में बेदारी लाता है, हमारे बीच में जो है छुटकारा लाता है, हमारे बीच में उद्धार लाता है, परिवर्तन लाता है और लोगों के हृदय के परिवर्तन का कारण है। उसके वचन को जो जन तुच्छ जानते हैं, उनके जीवन में कभी बेदारी नहीं आती, उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं आता, वो कभी परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाते हैं। हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा, पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 25 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो कि हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, जब ये वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा खुले, तो इसके प्रकाश में पिता परमेश्वर हम प्रकाशमान हों। और पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि तू हमसे क्या बातें कर रहा है, और उन बातों को तुझसे सामर्थ्य पा के हम दूर कर सके जो तेरे विरोध की बातें हमारे हृदय में है, प्रभु हमारे जीवन में है। पिता परमेश्वर,
आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य दे के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, जो हमें गाइड करती है, लीड करती है पिता परमेश्वर, जिसकी प्रेरणा से ये वचन पिता परमेश्वर लिखे गए हैं प्रभु, वही आत्मा पिता परमेश्वर इन वचनों को हमारे बीच में खोलती है प्रभु। आज भी पिता परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा, इस मुंह में पिता परमेश्वर अपने वचनों को डाल, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला प्रभु इन होठों से निकलने पाए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव होने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम एक और वचन पढ़ेंगे जो मेमोरी वर्स हमने कुलुस्सियों की पुस्तक से पढ़ा था, कुलुस्सियों का पहला अध्याय उसका 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की ये पत्री लिखी गई, और इसमें जब 27 आयत हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम में रहता है। ये परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के बीच में प्रकट होता है। परमेश्वर मनुष्यों को, जिनको चाहता है, उनके बीच में इन बातों को प्रकट करता है कि वो इन बातों को जान पाएं जो इस वचन में लिखी हुई हैं, जिसे हम पवित्र वचन कहते हैं, जिसे हम बाइबल कहते हैं। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, धर्म पुस्तक नहीं है, इसलिए इसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, पवित्र वचन कहा जाता है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो सीधा परमेश्वर के ओर से हमारे लिए निकले हैं और हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, मुझ पे प्रकट करना, आप पे प्रकट करना, जिन मनुष्यों पे परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में, जो पहले हम भी सब अन्य जातियों में गिने जाते थे। जितने मसीही लोग हैं उनमें से कोई भी जन हमारे देश में ऐसा नहीं है जो भौतिक इजराइल से निकलकर, यहूदी से निकलकर मसीही बना है। हम सब जितने हैं सब अन्य जातियों में से निकलकर आज प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये प्रकट करने वाला कौन है? परमेश्वर, जिसने हमारे ऊपर प्रकट किया कि हम अपने आप से अपना जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने आप से जो है हम उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जो हमारा अनंत है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। वो शैतान के लिए नहीं तैयार किया गया, शैतान के लिए नरक तैयार किया गया है। शैतान वहाँ उसका अंत है और वो चाहता है, जैसा मैंने पहले कहा, मनुष्य उसके साथ जाए। धूर्तता से, बहुत चालाकी से उसने मनुष्यों के हृदय को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक उत्तम इंतज़ाम किया ताकि, जैसा 3:16 यूहन्ना कहता है, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन उस अनंत जीवन को वो ही प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर के इस भेद की बात को अपने जीवन में ग्रहण करता है। परमेश्वर प्रकट करता है मनुष्यों के बीच में उस भेद की बात को,
लेकिन क्या आप उस बात को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, ये हमारा निर्णय है। परमेश्वर ने हमारे आगे निर्णय रखा है कि हम निर्णय लें। वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो कार्य शैतान का है, वो ज़बरदस्ती करता है। वो मनुष्यों को बहकाता है, मनुष्यों को डराता है, मनुष्यों को भड़काता है, मनुष्य के साथ ज़बरदस्ती करता है, उन्हें चुराता है, उन्हें घात करता है और आखिर में उन्हें नाश करके अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये कदापि नहीं है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया है, 2 मार्ग मैंने तुम्हारे लिए बता दिए हैं, अब चुनाव तुम्हारा है, तुम किसको चुनते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को ही चुनो। आज हम क्या चुनते हैं, ये हमारा जो इटर्नल है उसको डिसाइड करता है, जो हमारा अनंत है उसको डिसाइड करता है, अनंत मृत्यु या अनंत जीवन। वो भेद की बातें परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट करता है। अगर हम उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो हम निश्चय अनंत तक, जो हमारा अनंत जीवन है, पहुंचने पाते हैं। और वो सब परमेश्वर आज अन्य जातियों के बीच में कर रहा है। उसने हमें वहाँ से छुड़ाया। वो अभी जो उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के उत्तम इंतज़ाम पे जो छुटकारे का है विश्वास नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी वो प्रकट करना चाहता है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, जितनों ने उसको ग्रहण किया है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, वो अन्य जातियों के बीच में मुझे और आपको जाके प्रकट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, हमने उसके वचनों पे कान लगाया है, हमने उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है और हम जानते हैं कि उसका मूल्य क्या है। अभी अन्य जाति के लोग उसको नहीं जानते, वो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, वो नहीं जानते वचन को। जो जानते भी हैं उन्होंने अपना हृदय कठोर कर रखा है, हट्टी बना रखा है और वो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के उत्तम इंतज़ाम पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे ठुकरा देते हैं और शैतान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि वो शैतान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। इसलिए उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है हमें जानना बहुत आवश्यक है और हमें जानकर दूसरों को ऊपर प्रकट करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे लिखा है वो क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, महिमा मतलब जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे तो हम महिमा को प्राप्त करेंगे। जो महिमा की आशा है, जो अनंत जीवन की आशा है, वो हम में, मुझ में, आप में, प्रत्येक उस जन में जिन्होंने उसको अपना निजी उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है, वो हम में रहता है। और जब वो हम में रहता है तो फिर हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अय्यूब की तरह व्यवहार करना है, जैसा हमने पुराने नियम में पढ़ा। अय्यूब एक ऐसा मनुष्य जिसके विषय में जब हम उसका पहले अध्याय पहली आयत में पढ़ते हैं, वो उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। प्रत्येक वो जन जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, उसका जीवन इस अय्यूब की तरह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मनुष्य जो खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। अय्यूब एक ऐसा मनुष्य था। इस वचन के प्रकाश में हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मैं खरा हूँ, क्या मैं सिधाई से चलता हूँ, क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, क्या मैं बुराई से दूर रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। अय्यूब परमेश्वर का प्रिय था क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर
वास करता था। आज वो भेद हम जान गए हैं और हमारे हृदय में भी अगर परमेश्वर वास करता है तो हमें भी अय्यूब की तरह बनना बहुत आवश्यक है। और जब हम अय्यूब की तरह बनते हैं जिनके हृदय में परमेश्वर वास करता है तो उनके ऊपर परीक्षाएं भी कुछ अधिक आती हैं। अय्यूब के ऊपर भी बहुत परीक्षाएं आई, बहुत दुख आए, बहुत तकलीफ आई, लेकिन उसका जो व्यवहार था, जो उसका उत्तर था, वो अभी हमने 25 से 29 तक पढ़ा। यहाँ पे अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आज आपको ये निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है? हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आज हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो अय्यूब से बुरी नहीं हो सकती। वो अय्यूब से बुरी नहीं हो सकती। आज मेरी और आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, वो प्रभु यीशु मसीह से बुरी नहीं हो सकती। जो मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह की स्थिति कर दी थी, उससे बुरी हमारी स्थिति कभी भी नहीं हो सकती। जो अय्यूब की स्थिति यहाँ हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, उससे बुरी हमारी स्थिति, हमारी परिस्थितियाँ नहीं हो सकती। उसका वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसकी संपत्ति के बारे में लिखा, उसके बच्चों के बारे में लिखा है, और ये लिखा है उसकी परीक्षा में वो सब कुछ मिट गया, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन तब भी उस खरे, उस सीधे, उस प्रभु के भय मानने वाले, उस बुराई से दूर रहने वाले मनुष्य ने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया हूँ। अय्यूब 1 जब 20 आयत से हम यहाँ पढ़ते हैं, तब लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ कर सिर झुकाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। आज हमसे अगर कुछ छिन जाता है तो हम उसका कैसा उसके व्यवहार करते हैं, हमारा जो है उसके प्रति हमारा एक्शन कैसा होता है, हमारा सोच विचार कैसे होते हैं। हम इस प्रकाश में अपने आप को जांच सकते हैं कि हम प्रभु के प्रिय हैं कि हम प्रभु के प्रिय नहीं हैं। अगर हमारा भी यही हमारी घटी कमी, हमारे कलेश, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे विपरीत परिस्थितियों में अगर हमारा भी ये ही हृदय हमारा ये गवाही देता है, तो निश्चय प्रभु हमारे हृदय में वास करता है, वो हमारे अंदर है। हम उस भेद को जान गए हैं जिसकी महिमा हमें दूसरों तक प्रकट करनी है। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर को धन्य कहा अपने सब कुछ नष्ट होने के बाद भी। उसके बाद क्या हुआ, उसके शरीर को भी रोग से जो है भर दिया गया। उसकी परीक्षा में फोले निकल आए, स्किन उसकी ख़त्म हो गई, हड्डियां उसकी जो है वो नज़र आने लगी। और उसकी वाइफ ने भी कहा, दूसरे अध्याय की 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे उसकी वाइफ भी कहती है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जाए तो मर जा। वो भी उसे तुच्छ जानने लगी। अभी हमने 19 के यहाँ पे भी पढ़ा, 17 में, मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरे गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। उसकी स्त्री भी उससे नफरत करने लगी, उसकी स्त्री भी उससे दूर भागने लगी। वो भी उसको कहने लगी कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। लेकिन तब भी उसने परमेश्वर के विरोध में एक भी बात नहीं बोली। और कहा, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है,
क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें? क्या सिर्फ सुख लेने वाले ही हम बनते रहें? दुख हमारे ऊपर आता है, हमारा व्यवहार कैसा होता है, उस समय हम अपने आप को इस वचन के प्रकाश में जांच सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हम अभी कहाँ पर खड़े हैं, हमारे को अपने जीवन में और कितने बदलाव की ज़रूरत है कि हम प्रभु की समानता में बन सकें, हम उसके साथ चल सके, हम उसका हाथ थाम कर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। अय्यूब को विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर, इसलिए वो कहता है 19-25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आज मुझे, क्या आज आपको, क्या आज प्रत्येक मसीह को यह निश्चय है कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है? अगर उसे यह निश्चय है तो उसकी परिस्थिति आज कुछ भी हो, वो कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा, वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा, वो कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी प्रेम को अपने जीवन से दूर नहीं करेगा। जो प्रभु ने प्रेम हमें सिखाया, पहले परमेश्वर से, फिर अपने पड़ोसी से। हालेलुया। अय्यूब को निश्चय है, पूरे निश्चय के साथ कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम किसी मुर्दे परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, किसी मूर्ति की उपासना नहीं करते हैं, किसी मनुष्य की उपासना नहीं करते हैं, किसी उस गण की उपासना नहीं करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो तारागण हो, चाहे वो और कुछ भी हो जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। हम मनुष्य के द्वारा रची गई मूर्तियों की भी आराधना नहीं करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं जिसने ये पूरी कायनात रची है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने मुझे रचा, जिसने आप लोगों को रचा, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा है। हालेलुया। अय्यूब ऐसा ही करता था, उसे निश्चय था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत पर पृथ्वी पे खड़ा होगा। आज चाहे शैतान ने पृथ्वी को धूर्तता से अपने कब्जे में कर लिया हो, लेकिन है ये परमेश्वर की, और अंत में परमेश्वर ही विजेता है। हालेलुया। वो अंत में विजेता है और वो शैतान को नाश करके नरक में डालने वाला है। हालेलुया। जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो गंधक और आग की झील में जाने वाला है, लेकिन वो मनुष्य को भी अपने साथ वहां ले जाना चाहता है, और पूरे जोर शोर से प्रभु का वचन कहता है, वो धाड़ने वाले सिंह के समान निकला हुआ है कि किसको कमजोर देखे और हार डाले। इसलिए वो उनकी परिस्थितियों में वो जो है, जो उनको जो है कमजोर करता है, उनको फाइनेंशियल कठिनाइयां उन्हें देता है, बीमारियां जो है उनके जीवन में आती है, और वो मनुष्यों को ये उनके कान में फुसफुसाता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है। हमारी आदि माता के कान में भी, हव्वा के कान में भी वो फुसफुसाया कि परमेश्वर ने जो कहा वो सही नहीं है। देख कितना सुंदर फल है, और जब तू इसे खा लेगी तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा अच्छे और बुरे का। उसने भी देखा कितना सुंदर फल, मन को भावने वाला। परमेश्वर ने क्यों मना किया हमें इसे खाने से, और उसके दिल में उसके प्रति लस्ट पैदा हुई, लालच पैदा हुआ, और उसने उसको खाया और पाप इस दुनिया में आ गया। उस समय से, जब से उसने उस फल को खाया, पहले मनुष्य जो है आत्मा के द्वारा चलता था, परमेश्वर की आत्मा पाके, उसके बाद वो आत्मा से नहीं, उसके बाद वो अपने
मन से, अपने हृदय से जो है जीवन बिताने लगा शैतान की आत्मा पाकर। और उसके छुटकारे के लिए ही परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पे आना पड़ा कि मनुष्य का उद्धार संभव हो पाए। क्योंकि बहुत से उपाय पहले किए गए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कितनी बलियां दी जाती थी, कितने उपाय किए गए, कोई भी कारगर नहीं हो पाया। कितने ही उपदेशकों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा परमेश्वर ने अपनी ओर से कि वो मनुष्यों को समझाए, मनुष्यों को बताएं, लेकिन वो भी कारगर नहीं हो पाया। और जैसा इब्रानियों की पुस्तक पहले अध्याय पहली आयत से हम पढ़ते हैं, अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा मुझसे आपसे बातें की। और आज भी वो मुझसे और आपसे बातें कर रहा है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही देहधारी होके हमारे बीच में आया और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर का इकलौता। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह। पायलट ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन ही सत्य है। हालेलुया। और वो वचन जो सत्य है वो आज मेरे अंदर है, आपके अंदर है, प्रत्येक मसीही जन के अंदर है। वो ही वचन अय्यूब के अंदर था जिसको निश्चय था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और पूरी उसको गारंटी है, पूरी जीवित आशा है। जैसा अभी हमने पढ़ा कुलुसियों में, वो महिमा की आशा उसके अंदर है कि मैं पूरे शरीर में होके अपने परमेश्वर को देखने पाऊंगा, आज चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आज हमारा कुछ छिन जाए, कुछ चला जाए तो हम हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ये अय्यूब खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, सब कुछ इसका खत्म हो गया, पूरी संपत्ति खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, शरीर भी खत्म हो गया। उसकी वाइफ ने भी उसको कोसना शुरू कर दिया, उससे नफरत करने लगी, उससे घृणा करने लगी और उसके जीवन में अब कोई भी नहीं बचा। लेकिन वो जीवित आशा उसके जीवन में अभी भी है, वो महिमा की आशा उसके जीवन में अभी भी है, जो प्रभु यीशु मसीह के हमारे हृदय में आने से हमारे अंदर आती है। हालेलुया। मेरी खाल के खत्म हो जाने के बावजूद भी, मतलब मेरा सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी, नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। हालेलुया। उसे विश्वास है ये शरीर चाहे मेरा गल जाए, कट जाए, घुल जाए, मेरा परिस्थितियां चाहे कैसी हो जाए, सब कुछ मेरा भौतिक चीजें मेरी छिन जाए, मेरे बाल बच्चे छिन जाए, मेरी बीवी मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन तब भी मैं पूर्ण रूप में आकर अपने परमेश्वर का दर्शन करने पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस महिमा के ज्ञान को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। और जब वो मेरे अंदर है तो बाकी परिस्थितियां जो है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, मेरा फोकस सिर्फ उस टारगेट की ओर है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को एक दिन देखने पाऊंगा, मिलने पाऊंगा, उसका दर्शन करने पाऊंगा। हालेलुया। आज मेरा और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। संसार की परिस्थितियों से दृष्टि हटा के हमें प्रभु की ओर दृष्टि करनी है और हम भी फिर पानी की पर चलने पाएंगे। हालेलुया। अगर उससे दृष्टि हटी, हमारी संसार की ओर मुड़ी, तो हम भी पानी में डूब जाएंगे, मतलब इस संसार की परिस्थितियों में डूब जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था और वो ही आत्मा ने हमें पानी के ऊपर चल के दिखाया नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने।
और उसके चेले ने कहा, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। उसने कहा, चल, लेकिन मेरी ओर देखते हुए चलना। और जब वो उसकी ओर देखते हुए चल रहा था तो वो पानी में आराम से चल रहा था। लेकिन जैसी उसकी दृष्टि दुनिया की तरफ इधर उधर घूमी उस पानी में, वो तुरंत डूबने लगा। आज मेरी दृष्टि किधर है? क्या मेरी दृष्टि प्रभु यीशु के ऊपर है कि संसार के ऊपर है, अपनी परिस्थितियों के ऊपर है? आज मुझे और आपको ये जांचना बहुत आवश्यक है। अगर हमें उस आत्मा के साथ उस पानी के ऊपर से चल के पार जाना है, जहां हमारे को सिर्फ उस तक, उसके ऊपर दृष्टि करनी है, उस तक पहुंचना है, तो हमें संसार के ऊपर से, अपनी परिस्थितियों के ऊपर से अपनी दृष्टि को हटाना बहुत आवश्यक है। वो ही अय्यूब ने किया। हालेलुया। वो ही अय्यूब ने किया। उसने अपनी दृष्टि अपने संकट, अपने कलेश, अपनी बीमारी, अपने सब कुछ खो जाने के ऊपर नहीं लगाई। उसने अपनी दृष्टि लगाई अपने परमेश्वर के ऊपर। उसका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर कि मुझे उसे देखना है, मुझे उस तक पहुंचना है, चाहे बाकी मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे, चाहे बाकी मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अपनी आंखों से मैं अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरे के प्रार्थना करने से, किसी दूसरे के विश्वास से हम कभी भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। आज लोगों की क्या मेंटेलिटी हो गई है? फलानी जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, चंगाई हो रही है, फाइनेंशियल छुटकारा मिल रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, भेड़ चाल की तरह सब उधर इकट्ठा, पैसे दे दे के जो है प्रार्थनाएं करवा रहे हैं कि शायद हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन यहां अय्यूब की पुस्तक में हमें बता रहा है, अय्यूब कह रहा है कि उसका दर्शन मुझे कोई नहीं करा सकता, सिर्फ मैं खुद अपनी आंखों से उसका दर्शन कर सकता हूं। अकेले मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना है वो मुझे करना है। मेरे अंदर वो महिमा की आशा होनी चाहिए, मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं एक रोज पूर्णता में आकर अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, और उसका मार्ग मुझे अपनाना है जो उसके दर्शन तक मुझे पहुंचाएगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। उसका दर्शन करने के लिए हमारे को अपने आप को तैयार करना है, ना कि दूसरों की तैयारी को देख के हमें उस ओर दौड़ना है। और वहाँ हम धोखे में और संकट में फंस सकते हैं, लालच में फंस सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रभु की आत्मा है, जो जीवित कलीसियाएं हैं, वो निश्चय वहाँ पे प्रभु के वचन के द्वारा आपको चाहे चंगाई ना मिले, आपको चाहे फाइनेंशियल छुटकारा ना मिले, संतान प्राप्ति ना हो, शादी ना हो, लेकिन निश्चय जानिए वहाँ पे आपको छुटकारा निश्चय मिलेगा। वहाँ पे आप कहने पाएंगे अय्यूब की तरह कि मैं उसका दर्शन खुद अपनी आंखों से करूँगा। अब मेरे अंदर ये विश्वास आ गया है कि मैं चाहे आज किस परिस्थिति में हूँ, एक दिन मैं उसका दर्शन पूर्णता में होकर करने पाऊंगा। आमीन। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। आज हो सकता है हमारा हृदय अंदर ही अंदर दुखी हो, चूर चूर हो, लेकिन हमें उसके दर्शन के लिए तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो कि हम इसको कैसे सताएं, मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। मतलब धर्म का मूल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ही जो अभी हमने कुलुस्सियों की पुस्तक में पढ़ा, उसकी महिमा की
ज्ञान, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। मुझ में तो महिमा का मूल पाया जाता है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, मैं ना गिरूंगा, क्योंकि मुझे थामने वाला मेरा परमेश्वर है। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, और तुम जो चाहते हो हम इसको कैसे सताएं। तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परमेश्वर तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। हालेलुया। न्याय होता है, और निश्चय अंतिम न्याय भी होगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जिनके अंदर उसका मूल का ज्ञान पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है जो बयाने में उसने हमारे लिए दी है, उनसे कहेगा, आ मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, मेरे दाहिने ओर आ जा। और जिनमें वो नहीं पाया जाएगा, उन्हें बाईं ओर किया जाएगा, और गंधक और आग की झील में शैतान के साथ डाल दिया जाएगा। आज मेरे पास निर्णय लेने का समय है। क्या वो ज्ञान का मूल मेरे अंदर पाया जाता है कि नहीं? जैसा कुलुसियों में हमने 27वीं आयत में पढ़ा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और यह वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, हमारी प्रत्येक मसीही जन की जीवित आशा है कि हम उसको पूर्णता में होकर देखने पाएंगे। जैसे अय्यूब की आशा थी, वही आशा मेरी होनी चाहिए, वही आशा प्रत्येक मसीही जन की होनी चाहिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, छुटकारा दे, आपके साथ रहे, सामर्थ्य दे, और हम सब मिलकर एक दिन प्रभु के सामने उपस्थित होने पाए। आमीन।